फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच का टाइम रहा होगा। मैं उठ चुकी हूँ और आज मैंने अपना व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट किया है। तो उठ करके यहाँ पर फ्रेशन अप हो गई हूँ और उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है झाड़ू लगाने का। यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म किया और एक गिलास पानी पिया। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई। सुबह सुबह घर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है और जब एक बार में घर अच्छे से क्लीन हो जाता है तो फिर काम करने में भी मन लगता है। इस टाइम उठने में मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। पहले तो मैं जल्दी उठ जाती थी बट अभी थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बच्चों के स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है। तो बच्चों के स्कूल 9:30 से 10 बजे का है, तो इस वजह से मतलब कोई जल्दबाजी नहीं रहती है और ऐसे टाइम पर मैं उठती हूँ कि मेरे सारे काम टाइम से फिनिश हो जाते हैं। तो इतनी जल्दी उठने की मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए मैं नहीं उठती हूँ। यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है और अब मैं चलती हूँ बच्चों को जगाने। बच्चे जग चुके हैं बट अभी उन लोगों को उठाना बाकी है। गुड मॉर्निंग शिवाय, उठो। गुड मॉर्निंग शिवाय। शिवाय उठना नहीं है क्या? शिवाय उठो, सुबह हो गई है, चलो उठो। उठो फटाफट, चलो उठो। गुड मॉर्निंग शिवाय। चलो बच्चों को उठाने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में और आद्या तो जल्दी जग जाती है और वो उठ भी जाती है। वो उठने में बिल्कुल भी नाटक नहीं करती बट सिवाय बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करता है। मैंने फ़ोन में भजन चला दिए हैं तो भजन भी बज रहे हैं और भजन सुनते सुनते हम लोग सारे काम अपने करेंगे। और आज बच्चों के डैडी घर पे नहीं है तो जितने भी काम है सब मुझे ही करने हैं। वैसे जब वो घर पे होते हैं तो बच्चों को रेडी करना, उनको ब्रश कराना, वैसे अब ये दोनों खुद से ब्रश वगैरह तो कर लेते हैं बट देखना पड़ता है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो उनके डैडी कर लेते हैं और मुझे सिर्फ किचन का काम करना होता है। बट आज वो नहीं है तो सारे काम मुझे ही करना है। बच्चों को रेडी कराने से ले करके स्कूल छोड़ने जाने तक का सारा काम मुझे करना है। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को दिया है गर्म पानी पीने के लिए और ये दोनों गर्म पानी पी चुके। उसके बाद मैंने इन लोगों के कपड़े निकाल दिए हैं और आज बच्चों को घर के कपड़ों में स्कूल जाना है। आज है सैटरडे, ये सैटरडे का ब्लॉग है। उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो इसलिए शायद घर के कपड़ों में बुलाया है। और इस टाइम पे मैं कई सारे काम एक साथ में कर रही थी। कुछ कामों को मैंने शूट किया और कुछ को नहीं किया। तो यहाँ पर बच्चों को मैं नहला भी चुकी हूँ और लंच भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर दिया है। तो उसके बाद बेड को ठीक करना था तो मैंने सोचा कि मैं बच्चे उठ ही गए हैं तो फटाफट से बेड को भी ठीक कर देती हूँ। 2 मिनट लगता है बेड बनाने में, लेकिन अगर छोड़ देते हैं ना तो फिर ये फैला पड़ा रहता है और इसके लिए फिर टाइम अलग से मिलता नहीं है कि बेड को सही करें। बेड फैला पड़ा हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तुरंत से इसको ठीक किया और ठीक करने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। बनाने वाली थी सब्जी और पूरी, फिर बन रहा है सैंडविच। बच्चों को सुबह में क्या ले जाना है ये रात में ही डिसाइड हो जाता है। तो बच्चों ने भी एग्री किया था सब्जी पूरी के लिए और मैंने भी तैयारी की थी सब्जी पूरी की। उसके बाद सुबह में ब्रेड वाले अंकल निकले क्योंकि घर पे ब्रेड थी नहीं तो सैंडविच का तो कोई ऑप्शन था नहीं कि सैंडविच भी बन सकते हैं। बट ब्रेड वाले अंकल निकले और सिवाय बोला कि मम्मा सैंडविच बना दो, ब्रेड ले लो और सैंडविच बना दो। तो मैंने कहा कि सिवाय सैंडविच नहीं, सब्जी बन गई है और पूरी बना दूंगी तो लंच तुम्हारा हो जाएगा। तो बोला नहीं मम्मा मुझे सैंडविच ही ले जाना है। तो मैंने उसी सब्जी से सैंडविच बना दिया और बहुत ही अच्छे और टेस्टी सैंडविच बन गए हैं। अब मैं बच्चों का लंच भी लगा दूंगी और ब्रेकफास्ट भी करा दूंगी। तो ये यहाँ पर दूध और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगोए थे वो हैं और यहाँ पे एक सैंडविच है जो मैंने आधा आधा कर दिया है तो दोनों खा लेंगे। तो बच्चों को रेडी कर दिया है, उनको नाश्ता भी करा दिया है। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय क्योंकि बच्चों को छोड़ने मुझे ही जाना है और अभी 10-15 मिनट का टाइम था तो मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ।
कि सुबह से उठ करके मैं काम में लगी हूँ, तो इस टाइम पे अगर चाय नहीं पीऊँगी तो फिर बाद में वापस आऊँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं एक कप चाय पी लेती हूँ। फिर चलती हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। तो चाय पीने के बाद फिर मैं निकल आई हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद फिर मैंने कर लिया था ऑटो, क्योंकि थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद ही ऑटो मिलता है, तो मैंने ऑटो कर लिया है। और आज मौसम बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा है, मतलब कोहरा ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, बाकी धूप नहीं निकली है। सूर्य भगवान ने दर्शन दिए तो हैं, कितने दिए हैं ये आप लोग देख लीजिए, कितने दर्शन दिए, इतने में क्या ही धूप होगी। बट ये है कि हाँ दिन अच्छा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ घर आके मैंने कुछ काम किए हैं, नहाया, कपड़े धुले, कपड़े ड्रायर करके फिर मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। और अब मैं तोड़ लूँगी फूल, क्योंकि अब फिर पूजा करना है। पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फूल तोड़ रही हूँ, और आज मैं बहुत लेट हूँ, बट कोई नहीं, कभी कभार चलता है। तो यहाँ पर सारे फूलों को मैंने तोड़ लिया है, जितने भी खिले थे। इस टाइम पे फूल बहुत कम खिल रहे हैं, और मैंने गेंदे लगा रखे हैं, बट उसमें पता नहीं क्यों फूल आ ही नहीं रहे हैं। तो जितने फूल खिले थे मैंने तोड़ लिया और आ गई हूँ नीचे। अब थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी, क्योंकि इस टाइम पे ना नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ पैर थोड़े से ख़राब होने लगते हैं, और सर्दियों में वैसे भी स्किन का अगर केयर ना किया जाए तो स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। टच वुड, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मैं कुछ ज़्यादा केयर तो नहीं करती हूँ, बट बहुत अच्छी है। यहाँ पर बाहर बेल बजी थी, इसलिए मैं दौड़ती हुई गई। उसके बाद मैंने तैयारी की पूजा की। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा सा पूजा पाठ, क्योंकि मतलब मैं बहुत देर तो नहीं करती, लेकिन हाँ जो भी करती हूँ तो थोड़े से टाइम में कर लेती हूँ। 10-15 मिनट की पूजा होती है मेरी। और धूप करना, दिया जलाना, फूल चढ़ाना, भगवान को नहलाना, मेरे पास लड्डू गोपाल हैं तो उनको नहलाना, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो 10-15 मिनट लगते हैं और मेरी पूजा हो जाती है। और अब यहाँ पर मेरी पूजा होती है संपन्न, और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपना छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, और आप लोगों ने लगभग सारे व्लॉग में देखा ही होगा। पूजा करने के बाद मैंने थोड़ी देर पेपर पढ़ा, और थोड़ी देर के लिए मैं छत पे भी चली गई थी, तो धूप में बैठ करके पेपर पढ़ा। उसके बाद अब आई हूँ मैं नीचे। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो गलती से बेडरूम की लाइट ऑन रह गई थी, तो उसको मैंने ऑफ़ किया। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो आज मुझे बनाना है खाने में तहरी। तो मैंने सारा तैयारी कर ली है, मतलब मटर वगैरह तो छिली हुई रखी थी, और थोड़ी बहुत जो तैयारी करनी थी वो मैंने कर लिया है। और अब मैं बनाऊंगी तहरी। और सर्दियों का सबसे इजी एंड टेस्टी फूड अगर कोई लगता है मुझे तो तहरी लगता है। सबसे पहले तो फटाफट से बन जाती है, और दूसरी चीज़ सारी सब्जियां इसमें जाती हैं, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है। बट मेरे हस्बैंड को तहरी कम पसंद है, मतलब वो चावल कम खाते हैं, इसलिए जब हम लोग अकेले होते हैं तो ज़्यादातर तहरी या खिचड़ी ऐसी चीज़ें बनाते हैं। जब वो होते हैं फिर पूरा खाना उनको चाहिए, तो फिर मैं पूरा खाना ही बनाती हूँ। और मज़े की बात तो ये है कि तहरी बन करके जब रेडी हुई तो वो भी आ गए थे, तो उन्होंने भी तहरी ही खाया, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। तो अब मैंने कुकर में सारी सब्जियां और सारे मसाले डाल करके थोड़ी देर ऐसे ही ढक्कन ऊपर से रख करके सिम आंच में करके रख दिया है। और जितनी देर में ये होता है उतनी देर में मैं धनिया कट कर लूँगी। और मुझे आज इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि मैंने कैप भी पहना है। वैसे मैं कैप बहुत कम पहनती हूँ, शॉल तो बिल्कुल ओढ़ के मतलब काम कर ही नहीं पाती हूँ, मुझसे नहीं होता है शॉल ओढ़ करके काम, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं शॉल तो नहीं ओढ़ती, बट कैप लगा लेती हूँ, क्योंकि कानों में ठंड लगती है। और यहाँ पर अब धनिया कट गई है, और अब मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। पनीर डालने के बाद डालना है चावल, जो मैंने पहले ही भिगो करके रख दिए थे। तो चावल डालने के बाद फिर तहरी का ऑलमोस्ट काम हो जाएगा ख़त्म। और तहरी में एक चीज़ तो मैं ज़रूर डालती हूँ, जिससे तहरी का जो स्वाद है ना वो बढ़ जाता है, और वो है मैगी मसाला। मैगी मसाला तो मैं जब भी तहरी बनाती हूँ तो ज़रूर डालती हूँ। एक पैकेट मैगी मसाला डालने से तहरी का स्वाद ना दोगुना हो जाता है, इसलिए मैं मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ। और मैगी मसाला डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है पानी मैंने थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि मेरे घर में गीली तहरी किसी को पसंद नहीं है, इसलिए पानी थोड़ा कम ही रखती हूँ। और तहरी का लगा दिया है ढक्कन। फिर जितने भी बर्तन थे उनको मैंने रख दिया है सिंक में, और किचन में जितनी भी गंदगी हुई थी, थोड़ी बहुत छिलके वगैरह, वो सारे डस्टबिन में डाल करके। और बर्तन बहुत ही थोड़े थे, इसलिए मैंने बर्तनों को धुल लिया है। बर्तन जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ना तो मुझे बहुत उलझन मचती है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन ही धुलती रहती हूँ। इसलिए
इसलिए मेरा सिंक हमेशा साफ़ रहता है, मतलब उसमें बर्तन नहीं भरे होते हैं। तो यहाँ पे जब तक मैंने किचन क्लीन किया था और बर्तनों को साफ़ किया, तब तक कुकर में सीटी आ गई थी और तहरी भी बन करके हो गई है रेडी। और अब यहाँ पर गैस को कर देती हूँ बंद, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ एक ही सीटी लगाऊंगी। जब मैं चावल पहले से ही भिगो करके बनाती हूँ तो उसमें एक सीटी लगाती हूँ, नहीं तो 2 सीटी लगाती हूँ। तो आज मैंने चावल पहले से ही भिगोए थे, इसलिए मैंने एक ही सीटी लगाई है। उसके बाद मुझे गर्म करना था दूध, तो दूध को रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब टाइम है खाना खाने का। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब सब लोग बैठ करके साथ में खाएंगे खाना। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज व्लॉग बनाया है, तो जिसने जिसने भी ये व्लॉग पूरा देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।